हेलो 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 लॉजिकल स्टडी विद अभिषेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अभिषेक आज आपके साथ क्लास 10th का फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी के बारे में आपको विस्तार में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं कि भाई आज क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक कोट है आपके लिए। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन हो सकता है। मतलब कि भाई कल आपने जो कुछ भी किया वो कल का बीत चुका है। हम ना उसको चेंज कर सकते हैं ना हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, पर जो आने वाला दिन है या जो आज है उसके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं ना। तो भाई आप लोग क्या करिए, बहुत ही पूरी मेहनत से काम करते रहिए, अपना पढ़ाई करें और जाके मोटिवेटेड रहें बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज। तो भाई ये हमारा शेड्यूल है कि भाई मंडे को हम 9th क्लास का पढ़ते हैं, ट्यूसडे को हम 10th क्लास की एसएसटी पढ़ते हैं, वेंसडे को 8th क्लास की एसएसटी पढ़ते हैं, थर्सडे को 9th, फिर फ्राइडे को 10th और सैटरडे को 8th। तो इसके साथ ही हम बात करें तो भाई आप लोगों से, अगर आप लोगों को वीडियो देखने का टाइम ना हो रहा हो तो आप 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि 20-20 मिनट की वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियोस तो है नहीं, तो आप फटाफट उससे कवर कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए देखिए, आज क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये आपकी बुक्स हैं। हिंदी में बोले तो समकालीन विज्ञान, विज्ञान समकालीन भारत 2, और जाके इंग्लिश में बोले तो कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। ठीक है, चलिए फर्स्ट बोले कि भाई रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज हर वो चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, वो क्या है? रिसोर्सेज है। चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो, चाहे खुद ह्यूमन ही क्यों ना रिसोर्सेज हो। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो समथिंग विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, कि भाई कुछ ऐसी चीजें जो हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करते हों, तो उसे क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि वो क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, और इकोनॉमिकली फिजिएबल होनी चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, इज रिफर टू रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज क्या है? फर्स्ट हम कहें कि भाई वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करनी चाहिए। दूसरा कि भाई टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए? एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल का मतलब है कि भाई जो टेक्नोलॉजी है वो आज के टाइम में हम उसका उस रिसोर्स को यूज करने में मदद ले सके इस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, मतलब हम पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। देखो, अगर हम रिसोर्स की बात करें, हमारे अर्थ में या फिर हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, लेकिन क्या हम उसको एक्सेस कर पा रहे? नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि भाई हम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको एक्सेस कर पाए। फिर जाके हम इकोनॉमिकली फिजिएबल की बात करें, तो फिजिएबल का मतलब कि भाई हम पे इतना पैसा होना चाहिए कि हम उसको क्या करें? खरीद सकें, या इतना वो हमारे लिए फ्रेंडली हो, इकोनॉमिकली फ्रेंडली हो। मतलब कि अगर हम बोले ना इकोनॉमिकली फिजिएबल का मतलब कि जैसे हम पे हमने सोचो कि 10 केजी हमको आयरन मिला, ठीक है, जमीन से। तो क्या कोई वहां पे को बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करेगा या कंस्ट्रक्शन का प्लांट लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिएबल नहीं है। रीजन कि भाई अगर हम 10 केजी के लिए प्लांट लगाएंगे तो भाई वो तो हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा ना, प्लांट ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, और वहां से जो भी आयरन है वो कम मिलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे कोई एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए अगर हम उसमें प्लांट लगा रहे हैं। ठीक है, फिर जाके कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कि भाई ऐसा ना हो कि भाई लोग उसे एक्सेप्ट ही ना करें, कि हमने कुछ ऐसा एलिमेंट बना दिया कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ बना दी आपने। ठीक है, वो चीज़ है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, फिजिकल, इन्वायरमेंट, नेचर, ठीक है, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। इन सबको ह्यूमन क्या करता है? साथ में लाता है। एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है? फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन को जब साथ में लाएगा, तो वो क्या करेगा? हमारे जो भी नेचुरल चीज़ें हैं या कुछ भी चीज़ है, उसको क्या रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर देगा? तो अगर हम एग्जाम्पल बोलें तो नेचुरली हमें कोल मिल रहा है। ठीक है, क्या मिला हमें? नेचुरली कोल मिला। कोल के साथ हमने भाई, कोल का टेक्नोलॉजी थी, हमने उसका क्या करा? एक्सट्रैक्शन करा। ठीक है, कोल था, कोल का एक्सट्रैक्शन करा, और साथ में एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करा? हमने इंस्टीट्यूशंस लगाए। ठीक है, क्या करा? इंस्टीट्यूशंस बनाए। इंस्टीट्यूशन, क्योंकि भाई बेचेंगे भी तो सही ना। और जाके ह्यूमन ने उससे क्या करा? भाई कोल से एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, तो वो एनर्जी हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए काम में आई। तो इसे क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज बोलेंगे, कि कोल था, कोयला था, हमारे किस काम का था, लेकिन आज के टाइम में वो हमारा रिसोर्स बन गया। तो आप समझ गए होंगे भाई रिसोर्स क्या है? वो चीज़ जो हमें हमारी नीड सेटिस्फाई कर पाए, और जाके टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इन्वायरमेंटली फिजिएबल हो, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है,
फिर हम रिसोर्सेज की बात करें तो हमें हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आर दोज रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय नेचर। भाई बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमें ह्यूमन मेड मिलते हैं। जैसे हम बोले बिल्डिंग बोले, ब्रिजेस बोले या फिर टावर्स बोले, वो क्या है, ह्यूमन मेड है। लेकिन नेचुरली बोले तो प्लांट, फिर जाके फिश हो गई या डियर हो गया, ये सब क्या है, हमारे नेचुरली हैं। तो बोलेंगे नेचुरल कौन कौन से, लैंड है, वाटर है, वाइल्ड लाइफ है, एटमॉस्फेयर है, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब इनके बारे में बात करें तो आपको दिख रहे होंगे, प्लांट्स हो गए, फिर जाके लैंड जहाँ पे हम भाई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर पाए, फिश हो गई या डियर हो गया, या ऑर्नामेंट्स हो गए। सब लोग पहनते हैं ना घर में ऑर्नामेंट्स, की मम्मी लोग पहनते हैं भाई ऑर्नामेंट, ठीक है, वो सब क्या मिल रहा है, हमें नेचुरली मिल रहा है। फिर जाके कोल है, कोल से हम एनर्जी बना रहे हैं, कोल भी तो हमें नेचुरली मिल रहा है, तो वो भी क्या हमारा नेचुरल रिसोर्स है। फिर जाके हम बोले रिसोर्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस। अब भाई रिसोर्सेज को हम बहुत टाइप में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। किन किन बेस में, तो फर्स्ट आता है हमारे एक्सॉसिबिलिटी के बेस में। एक्सॉसिबिलिटी क्या होता है भाई, आप लोगों को पता है क्या? तो अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। और जाके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को, ठीक है। तो चलिए, तो हमने बोला एक्सेसिबिलिटी के बेस में हमने क्या, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इससे क्या करा, कन्वर्ट करा। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो हर वो रिसोर्सेज जो क्या यहाँ पे वो कभी खत्म ही ना हो। जैसे कि सनलाइट कभी खत्म होगी होगी लेकिन बहुत ज्यादा टाइम बाद खत्म होगी, ठीक। फिर जाके हम बोले विंड, जब तक हम सांस ले रहे हैं जब, तो भाई विंड तो चलती रहेगी ना, विंड चलना ही है। फिर जाके जियोथर्मल, क्या कभी खत्म होगा, नहीं होगा भाई। और साथ में बोले बायोगैस, क्या कभी खत्म होंगी, नहीं होंगी। तो ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वहीं पे हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल क्या है, जो क्या हो एक टाइम के बाद खत्म हो जाए। या तो खत्म हो सकते हैं या फिर क्या, कि भाई इनका टाइम बहुत ज़्यादा है, कि भाई बहुत टाइम में क्या होता है, इनका डेवलपमेंट होता है। अगर हम बोले कोल, कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि भाई एक स्टॉक है, स्पेसिफिक स्टॉक है जमीन के अंदर, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने उसका एक्सेसिव यूज़ कर लिया तो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा सनलाइट यूज़ कर ली तो क्या वो खत्म होगी, नहीं होगी ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और जाके ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। फिर जाके ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन के बेस में बोले तो हम पे क्या, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। बायोटिक क्या होते हैं, एबायोटिक क्या होते हैं, हम ये आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर जाके एक इतने में ही खत्म नहीं होता, क्लासिफिकेशन इसके ओनरशिप के बेस में भी होता है। ओनरशिप के बेस में हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात करते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज की बात करते हैं, नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं और इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ होती है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, आर दोज रिसोर्सेज विच कैन रीन्यूड और रिसाइकल। क्या भाई, यहाँ पे को हमने सन था, ठीक है बेटा, ये हमारा सन है अगर, ठीक है। सन से क्या ही रेज आई, रेज से सोलर पैनल क्या हो गए, हीट हुए, और हीट जाके इसमें क्या हो गई, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। तो क्या ये एनर्जी हमने उसमें कन्वर्ट कर दी, फिर बाद में भाई किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। या सन कभी खत्म तो होने वाला है नहीं अभी, तो इसलिए बोल रहे हैं ये क्या है, रिन्यूएबल है। ये पेड़ है, पेड़ों में क्या हवा चल रही होगी, हवा चल रही होगी, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वाटर मिल लगा दी, ठीक है। वाटर मिल लगा दिया, वाटर मिल क्या कर रही है भाई, घूम रही है हल्की हल्की। तो क्या ये खत्म हो जाएगी हवा, कभी वाटर मिल चलना बंद हो जाएंगी। जब तक हाई प्रेशर लो प्रेशर रहेगा ये चलते ही रहेंगी। हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है, कि भाई कभी भी विंड चलती है तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है बेटा। हमने कहा कि भाई एक जगह क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भाई गैसेस क्या होंगी, गर्म हो जाएंगी। गर्म होंगी तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह को रन करने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, लो प्रेशर हो जाएगा। जैसे यहाँ से दूसरी जगह को जाएंगी गैसेस तो लो प्रेशर होगा। लेकिन वहीं पे वो कहीं बोला हमने कि भाई टेम्परेचर क्या है, कम है, टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है। टेम्परेचर कम है तो वहां पे वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक होंगी। श्रिंक का मतलब वहां पे वो क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे को हाई प्रेशर बन जाएगा बेटा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लो प्रेशर बनेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को क्या जाने लग जाएंगी, विंड जाने लग जाएंगी। इसका मतलब कि भाई टेम्परेचर डाउन हुआ, यहाँ पे वो क्या हुआ कि टेम्परेचर डाउन होगा तो हाई प्रेशर बना, और हाई प्रेशर से क्या हो गया, इधर उधर गैसेस
कन्वर्ट जाने लग गई और जाके वहाँ पे वो क्या बन गया, लो प्रेशर जोन बना था बगल में, और वहाँ पे वो क्या हो गया, गैसें सारी फिलअप हो गई। तो ये क्या, एक एयर तो जा रही है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो इसकी वजह से क्या हमने कहा कि भाई बीच में हमने विंड मिल लगा दी और जाके वो क्या होने लग गई, घूमने लग गई हल्की हल्की करके, ठीक है, और जाके हमारे पास क्या, हमारी एनर्जी क्रिएट होने लग गई। फिर हमने कहा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो क्या हो कि भाई आर दोज रिसोर्सेज विल टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, कि भाई वो जो रिसोर्सेज है बनने में क्या लगाते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगाते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन में, कैन नॉट बी रीन्यूड, और जाके रीन्यू नहीं हो पाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कोल है भाई, एक स्पेसिफिक स्टॉक है, कभी भी खत्म हो सकता है, ऑयल है एक स्पेसिफिक स्टॉक है, कभी भी खत्म हो सकता है, तो ये क्या हो गए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। इसके बाद बोले बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक क्या, हर वो चीज़ जो लिविंग थिंग है वो क्या हमारा बायोटिक है, जैसे प्लांट्स हो गए, फिश हो गई, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, सारे क्या हैं, बायोटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज है। एबायोटिक की बात करें तो जो भी क्या है, नॉन लिविंग है, जैसे सॉइल हो गई, क्या लिविंग है, नहीं है भाई, नॉन लिविंग है। ऐसे हम बोले वाटर क्या लिविंग है, नहीं है। स्टोन्स हो गए, नॉन लिविंग है। एयर हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। और नहीं, नॉन रिन्यूएबल तो है ही सही, साथ में एबायोटिक रिसोर्सेज भी हमारा, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया। रिन्यूएबल क्या कहा, जो भाई रिसाइकिल हो सकता है और रीन्यू हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल वो चीज़ जो भाई मिलियन ऑफ ईयर्स में फॉर्मेशन होता है और क्या है, रीन्यू होने में क्या लगाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, ये रीन्यू हो ही नहीं पाता है। और बोला बायोटिक, हर नॉन लिविंग थिंग क्या होगी, बायोटिक होगी, और हर नॉन लिविंग थिंग क्या होगी, एबायोटिक होगी। फिर जाके ओनरशिप के बेस में बोले तो आपने बोला होगा कि भाई इंडिविजुअल रिसोर्सेज, हर वो रिसोर्सेज जो क्या होगा कि भाई हमारे घर परिवार का होगा या किसी का कोई ओनर होगा किसी चीज़ का, वो क्या इंडिविजुअल रिसोर्सेज। हमने क्या बोला, प्राइवेट लैंड, आपने एक प्लॉट खरीद दिया, उसमें प्राइवेट लैंड का बोर्ड लगा दिया, तो ये क्या हो गया, प्राइवेट लैंड हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका अपना है, इंडिविजुअल हो गया। आपका घर इंडिविजुअल है आपका, ठीक है, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। कम्युनिटी रिसोर्सेज, जहाँ पे को भाई कम्युनिटी में वर्क होता है, जैसे हम बोले कि भाई कहीं पे को क्या बरियल ग्राउंड है या फिर फ्यूनरल ग्राउंड है, तो ये कहाँ पे को होंगे कि भाई क्या एक जने का होगा, एक ही जना अपनी कब्र बना देगा क्या, वहाँ पे को नहीं बनाएगा ना, वहाँ पे तो बहुत जनों की कब्र होगी, तो वो क्या होगा, कम्युनिटी रिसोर्सेज। एक लेक है, लेक में क्या खाली एक ही पर्सन जाएगा क्या, वहाँ पे को पानी उठाने के लिए या पानी लेने के लिए, नहीं, या वहाँ पे वो नहाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, क्या एक जने का है, नहीं है। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज मतलब बहुत जने जब क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। फिर नेशनल रिसोर्सेज की बात करें, नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर हैं, और जाके भाई वो क्या है, नेशनल रिसोर्सेज हैं। जैसे हम बोलें कि भाई ये अपना इंडिया का मैप है, और जाके यहाँ पे को हमें उत्तराखंड में क्या मिल गया, एक आयरन का प्लांट मिल गया, मैग्नेसाइट का प्लांट मिल गया, या मैग्नेसाइट के स्टॉक्स मिल गए, तो वो क्या है, हमारा नेशनल क्या है, नेशनल ओनरशिप के अंदर आता है, ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज है। वहीं पर हमें महाराष्ट्र में भाई ऑयल मिल गया, तो वो क्या है, नेशनल क्या है, रिसोर्सेज है हमारा, ठीक है। मध्य प्रदेश में हमें डायमंड्स की एक खान मिल गई या माइनिंग मिल गई, तो वो क्या है, हमारा नेशनल रिसोर्सेज है, ठीक। तो नेशनल रिसोर्सेज, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, सब क्या है, नेशनल रिसोर्सेज हैं। इसीलिए क्या होता है कि भाई आपने सुना होगा कि भाई एक काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में, सुना है आप लोगों ने, तो वहाँ पे कोई एक सिंग वाला राइनोसोरस मिलता है, मतलब एक सिंग वाला गैंडा। तो उसको क्या करते हैं कि भाई जो उसका एक सिंग है, तो उसको काट के ना उसकी मेडिसिन बनाई जा सकती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उनका हंट कर देते हैं, हंट करते हैं, तो वो क्या है, नेशनल रिसोर्स है। तो इसीलिए जो हंट करता है उनको क्या मिलता है, सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई वो क्या हमारा नेशनल रिसोर्स है। फिर अगर इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करें, इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या चीज़ होता है, ये हमारी इंडिया की टेरिटरी है। इंडिया की टेरिटरी में एक स्पेसिफिक रीजन के बाद क्या होगा कि भाई नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्स स्टार्ट हो जाएगा, कि भाई यहाँ पे वो किसी भी कंट्री की ओनरशिप नहीं रहेगी, वो क्या होते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। चलिए उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। तो हम पहले बोले इंडिया समझ गए हैं आप। नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में बात करें, तो नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऑल द रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन। हर वो रिसोर्स जो हमारे नेशन से बिलोंग करता है वो क्या है, नेशनल रिसोर्स है। रिसोर्स आर विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, ये क्या हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, ठीक है। हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अगर हमें कुछ भी चीज़ मिलता है वो क्या है, नेशनल रिसोर्स है। इवन ये लैंड बाउंड्री ही नहीं, हमें क्या 12 नॉटिकल माइल तक का अगर ओशन में भी कुछ चीज़ मिलेगा तो वो क्या है, हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ही आता है। तो 12 नॉटिकल माइल के अंदर क्या जो भी चीज़ हमें मिले ओशन में, वो क्या हमारा नेशनल रिसोर्स है। जैसे माइनिंग हो जाए, फॉरेस्ट हो जाए, वाइल्ड लाइफ हो जाए, ओशनिक रिसोर्सेस हो जाए, ये क्या सब हमारा नेशनल रिसोर्स है। अब आपने कहा होगा कि भाई यहाँ पे तो एक छोटा सा हमारा श्रीलंका भी तो है, तो यहाँ पे क्या 12 नॉटिकल माइल हो जाती है, नहीं होती है। लेकिन हम कहेंगे कि भाई अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर का 10 माइल नॉटिकल माइल स्टोन का
माइल का क्या है, जोन है, तो यहाँ पे क्या 5 माइल हमारा हो जाएगा, 5 माइल श्रीलंका का हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसे समझा लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद की बात करें, international resources, those resources which are not owned by specific reason, कि भाई एक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका क्या है इंटरनेशनल रिसोर्सेज में अपना अधिकार जमा सके, ठीक है। कि हमने कहा ओशन, ओशन में भाई क्या चीज है क्या नहीं है, उसमें किसी की भी नेशन का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सच रिसोर्सेज। अगर हम कहेंगे कि भाई इंडियन ओशन है हमारा, इंडियन ओशन में हमें यहाँ पे वो कुछ क्या मिल गया, पेट्रोलियम की वो मिल गई, ठीक है, पेट्रोलियम की स्टॉक मिल गई। तो यहाँ पे वो कौन लेगा इसका सामान, कोई नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि वो इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर है, और इंटरनेशनल बाउंड्री में कोई भी वर्क नहीं कर सकता है नेशन, ना तो यहाँ पे के पास पड़ रहा है, ना यहाँ के पास पड़ रहा है, ना इंडिया के पास पड़ रहा है, ना इंडोनेशिया के पास पड़ रहा है, वो क्या इंटरनेशनल बाउंड्री में। तो उसका कौन देखेगा भाई, इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे यूएनओ हो गया या फिर अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम एक एग्जांपल से पढ़ेंगे। आप लोगों के पेरेंट्स क्या होते हैं कि भाई आपने सुना होगा, कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत अच्छा है, बस पढ़ता ही नहीं है, पढ़ने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है लेकिन पढ़ता नहीं। इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल तो है पढ़ने का, लेकिन पढ़ नहीं पाता है। तो ऐसे ही हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं, दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, कि भाई हमें उस रीजन में मिल तो रहे हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन हम उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। कि भाई हम पढ़ तो बहुत अच्छा सकते हैं लेकिन हम पढ़ ही नहीं रहे, यूटिलाइज कर ही नहीं रहे अपना ब्रेन का। तो वो क्या हो गए, पोटेंशियल रिसोर्सेज। फिर हम डेवलप्ड रिसोर्सेज की बात करें, दोज रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। कि भाई हमें उसकी क्वालिटी भी पता है कि क्या क्वालिटी है, जैसे हमने बोला आयरन में क्या हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ठीक है, या कोल में एंथ्रेसाइड है, ब्यूटिमिनस है। इन चीज़ों में क्वालिटी कैसी है उनकी ये पता चल जाए, कितना क्वांटिटी में है ये पता चल जाए, तो और जाके हम उसका यूटिलाइजेशन भी कर रहे हो तो वो क्या होगा, डेवलप्ड रिसोर्स होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल कि भाई हमको पता भी नहीं है और हमको यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट हमें पता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में, हम उसका यूटिलाइज भी कर रहे हैं, वो क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं, दोज रिसोर्सेज सर्वेड एंड हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। ऐसे रिसोर्सेज जो भाई सेटिस्फाई कर पाए ह्यूमन की नीड को, बट अभी हम उनका यूज कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई हम पे टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो वो क्या है, स्टॉक रिसोर्सेज, कि भाई हम पे टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन हमारी नीड्स को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। जैसे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत है लेकिन ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई भी कर पाएगी, लेकिन हम पे टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, बनाए कैसे, या फिर वाटर से हाइड्रोजन सेपरेट कैसे कर पाए, ठीक है। फिर रिजर्व रिसोर्सेज, दो रिसोर्सेज हैव बीन सर्वे एंड कैन बी वी कैन देम यूज देम इन अ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। आज हम उसका यूज कर रहे हैं और जाके देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। बट देखो, अभी हमको पता है कि भाई कितना है स्टॉक में या कितनी उसकी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, पर अभी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिजर्व रखा है कि भाई इन फ्यूचर हम उसका यूज़ करेंगे। तो हमने 4 पढ़े पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्या कि भाई हमने कहा उसका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं और हमें किसी रीजन में मिल गया है लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज, हमें क्वालिटी भी पता है, क्वांटिटी भी पता है, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन कर भी रहे हैं, ये क्या हो गया, डेवलप्ड रिसोर्सेज हो गया। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमें भाई वो ह्यूमन की नीड सेटिस्फाई तो कर सकता है, वो हमें पता है एलिमेंट कहाँ है, लेकिन भाई टेक्नोलॉजी के लैक के कारण हम उसका ये एक्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसका सेपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, वाटर में इतना हाइड्रोजन है लेकिन क्या हम वाटर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को अलग कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई स्टॉक तो है लेकिन हमको पे टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज जो क्या हो भाई, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, तो प्रेजेंटली हम पे टेक्नोलॉजी तो है पर हम उसका क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसका एक्सट्रैक्शन ही नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाई हम इन फ्यूचर उसका यूज़ करने वाले हैं, तो वो क्या हो गए, रिजर्व रिसोर्सेस हो गए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतने सारे जितना भी हमने आज का पढ़ा है डाटा या हमारी बुक के बारे में। तो अब आप रोइएगा मत कि भाई हम नोट्स कहाँ मिले, नोट्स कहाँ मिले। नोट्स के लिए क्या, हमारा टेलीग्राम चैनल है LSW अभी करके, तो इसमें आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, कौन सी वीडियो कब अपलोड हो रही है ये चीज़ मिल जाएगा। और आप साथ ही में लॉजिकल स्टडी विद अभिषेक को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। जो भी वीडियोस बन रही हैं आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। और आई होप
कि आप लोगों के लिए भाई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर लाएँगे और जिसमें हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान रह जाएगा। ऐसा ना कि भई आप लोग देख रहे होंगे कि भई यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग तो हैं क्या हम लोग कम्पीट कर पाएँगे क्योंकि भई मैं तो अकेला कर रहा हूँ ना, वो तो ग्रुप में है। तो भई अगर आप लोग ना 5 वीडियोज़ देख लीजिए मेरी फुल, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन आप 5 वीडियोज़ तो देख ही सकते हैं ना 20-20 मिनट की, आप 2x की स्पीड में चला दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू आप सभी लोगों का, आपने इतनी देर तक मेरे को सुना और वीडियो देखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा और जो कि भई उनके लिए भी मददगार रहेगी। साथ ही में हम 8th 9th की क्लासेस भी चला रहे हैं, तो उसमें भी आप अपने भाई-बहनों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।